हाय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए हम लोग कक्षा 1 to 5 सीटेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे जो दिसंबर 2024 में पूछा गया था। ठीक इससे पहले 1 to 5 एंड 6 to 8 यानी पेपर 1 और 2 की प्रीवियस ईयर का सेशन चला रहा हूँ टैग वर्ड के साथ ही साथ प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लास में आप जुड़ करके देखेंगे किस तरह से गणित के प्रश्नों को, पर्यावरण को, हिंदी के गद्यांश पद्यांश को, व्याकरण को कैसे आप करेंगे और सीडीपी में कैसे प्रश्नों के साथ ऑप्शन को छाटेंगे। ये चीज़ें हम लोग इस चैनल पे करने वाले हैं ताकि आपका स्कोर 2-4 नंबर कम नहीं बल्कि 2-4 कम नहीं अब बल्कि 120 प्लस आए। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। और पहला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, हाथियों के झुंड से रिलेटेड है जो कि कथन और कारण पर आधारित है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, बिल्कुल सही है। हाथी 14-15 साल के बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, ये भी सही है। तो देखिए दोनों अभिकथन तथा कारण सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन के उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना, यानी बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहे तब आप तुक्का के तौर पे बड़े ऑप्शन के साथ चले जाइए, लगभग सही हो जाता है। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको काफ़ी यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा, लाभ होगा और आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। तो परियोजना कार्य ये सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। चलिए अगला देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। तो आपको निगेटिव भी पूछा है और निगेटिव आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है। आगे देखते हैं। ये 64 नंबर प्रश्न जो है तो ये तो सही लगभग है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये भी लगभग सही जा रहा है। ठीक है, कह रहा है वाद विवाद क्यों कराया, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता। तो ये 2 नंबर सबसे उपयुक्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होना, ये पॉजिटिव है। आंसर देखिए, मतलब ये जो हम बी बोले, बी काटे हैं, ये निगेटिव है ही, मतलब पूरा सत्य नहीं है। और यहाँ पे सी सत्य है, तो ये आंसर नहीं होगा। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर लेते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी और डी। क्या हो जाएगा? बी और डी। किस ऑप्शन में है? तो 2 नंबर ऑप्शन में है।
नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसी खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है, उपरोक्त कथन में क्या है, तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सीखने के प्रतिफल। चलिए 66 देखते हैं, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए दिशा से एक प्रश्न रहता ही है, ये आंध्र प्रदेश है, क्योंकि केरल आपको पता है भारत के मैप में इस डायरेक्शन में है, कर्नाटक कुछ इधर है, तेलंगाना, और ये आंध्र प्रदेश बिल्कुल बंगाल के खाड़ी के समीप है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ गौरव जानी के उद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सा थीम का हिस्सा है। 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आवास का। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा, बच्चे सिर्फ जानने पहचानने सवाल हल कर रहे हैं, ये निगेटिव है, सिर्फ जानने पहचाने सवाल हल कर रहे हैं, ये नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट हम लोग 69 प्रश्न को देखेंगे। सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है, वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पाठ 10 हु तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में ले जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वे सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो चलिए 69 का हमारा सबसे उपयुक्त कारण क्या हो जाएगा। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण हो जाएगा ए, बी और सी। क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न 70 नंबर। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। जैव मात्रा एक जीवाश्म ईंधन है, दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, ये सही है। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोलियम ये सब पारंपरिक मतलब पुराने समय से, तो ये नवीकरणीय, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, ये गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सही है, बी गलत है। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। तो 72 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। अगला प्रश्न 73। देखिए कथन और कारण वाला प्रश्न आजकल खूब पूछा जा रहा है, तो इसे आप लोग देखेंगे अच्छे से। इस कथन और कारण में अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहना तो आप क्या कीजिए कि दोनों कथन सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है उसके साथ जाइएगा। अगर ऐसा 10 प्रश्न मिलता है तो लमसम 4 से 5 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो चलिए, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शाल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है, बिल्कुल सही है। इतनी सर्दी में बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, व्याख्या भी करता है। 74 देखिए, फिर वहीं कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो 74 का सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाते हैं।
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। 75। आप लोग 75 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कौन सा सही मिलान है। लौनी तो ये महाराष्ट्र की है, गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु, ये गलत। जब दो गलत। कथक कथक कली नहीं है, कथक उत्तर प्रदेश या केरल। बिहू असम, ये मिलान सही है बिल्कुल। इस आधार पे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए ये चीज़ें मैं अपने क्लास में, लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा और उसकी विशेषताओं को पढ़िए। केवल वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ कि आपको हाथियों के बारे में पढ़ना है, बकरियों के बारे में पढ़ना है, पक्षियों के बारे में पढ़ना है। किस चीज़ को पढ़ना है, किसे स्किप करना है, ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए 76 देखेंगे हम लोग। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो 77 का सही जवाब हो जाएगा बी और सी, बी और सी। आप लोग देख लेंगे। कथन और कारण वाला प्रश्न फिर आ गया 78। तो कथन और कारण आप देखेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। जो मैं आपको तुक्का बताया या पेपर 1 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर 2 का पेपर है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रश्नों के साथ तुक्का, उसके बाद टैग वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड आप करते रह जाएंगे। पुराना सीटेट की तरह आज का सीटेट नहीं हो रहा है। आज का सीटेट आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए, यानी विशेषता आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि उस चीज़ को आप नहीं पढ़े रहेंगे तो वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो 79 का ऑप्शन हो जाएगा 2 घंटा लेता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खाड़ी झील में नहीं डूबेगा, भले ही वह तैरना न जानता हो। इसकी वजह है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, डेंसिटी जो होता है उसका हाई होता है मृत समुद्र का, यानी मृत सागर का। उसमें आप अगर तैरना नहीं भी जानते हैं तो आप नहीं डूबेंगे। 81 निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टीन, लिथियम और सोडियम। सोडियम किरोसिन में डुबा के रखा जाता है, लिथियम सबसे हल्की धातु है और टीन भी ये धातु है। बाकी सब देखिए, ये स्टील मिक्सर है, मिश्रण है, ब्रॉन्ज मिश्रण है, कॉपर और एल्युमिनियम धातु है। लेकिन ये प्रश्न का है कि केवल तत्वों, तो यहाँ ब्रॉन्ज मिश्रण हो गया, ब्रास मिश्रण हो गया, स्टील मिश्रण हो गया। तो टीन, लिथियम और सोडियम केवल तत्व है जो कि शुद्ध पदार्थ होता है। 82 देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियाँ भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उदाहरण हो सकता है। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपाख्यानात्मक अभिलेख। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए पक्षी से प्रश्न आ गया है। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये दोनों भारतीय पक्षी हैं। कौन कौन ये पक्षी हो सकते हैं बताइए। 83 का आप लोग जवाब कमेंट में देंगे या मैं दे दूं। तो चलिए 83 शक्कर खोरा और दर्जिन चिड़िया। अगला प्रश्न 84 नंबर, कथन ए और कथन बी। देखिए कथन और कारण वाला प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो मारिए दोनों ए और बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चली जाती हैं। बिल्कुल, अभी के समय में आप देखेंगे तो छिपकलियाँ घर में नहीं दिखाई देंगी। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो इसका कथन दोनों सही है, बी की ये सही व्याख्या करता है। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे।
एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूहों में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? तो हमारा जो 85 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। चलिए 86 प्रश्न देखिए। 86 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 बी और सी। राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण। आप इस प्रश्न को देखिए और इसका जवाब आप बी और सी चुनिए। नेक्स्ट, आज अब भारत में 10 AM यानी 10 बजे का सुबह है, तो आज ही डैश में लगभग मध्याह्न यानी दोपहर कहाँ पे होगा? यानी 10 में 5.5 घंटा आप जोड़ेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजकर 30 मिनट यानी दोपहर का समय लंदन में होगा। कहाँ पे होगा? तो 87 का जो जवाब है ये गलत है। देखिए, इसलिए कि यहाँ के समय से हमारा समय आगे होना चाहिए। कहाँ का समय पीछे होगा? सिंगापुर का पीछे होगा। यानी इसके समय से मान लीजिए यहाँ 10 बज रहा है भारत में, तो इससे 5.5 घंटा पीछे चलेंगे तो 5:30 हो रहा होगा। 4:30 हो रहा होगा लंदन में। कहाँ? 4:30 हो रहा होगा लंदन में। ये सिंगापुर में दोपहर का समय होगा। क्योंकि ये बाएं तरफ है। मैं आपको बता दूं, ग्लोब पर ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके बाएं जाइएगा तो तिथि घटता है और दाएं जाइएगा, पूरब जाइएगा तो तिथि बढ़ता है। तो सिंगापुर भारत के सापेक्ष में ये पश्चिम दिशा में है, इसलिए उसका समय क्या होगा? बढ़ जाएगा। यानी भारत की तुलना से किया जाए तो। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से क्रिया सबसे कम दिखाई देगी। तो कौन सी क्रिया सबसे कम दिखाई देगी? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हैं और दिखाई देंगे, सुनाते हुए और दिखाई देंगे। चलिए, ये गणित आधारित प्रश्न है चाल और दूरी पर। इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे या नहीं तो मैं गणित वाले क्लास में इसी का जब लाइव आऊँगा या फिर गणित कराऊंगा तो उसमें इस प्रश्न को शामिल कर लूँगा। तो आप लोग देखते हैं कितने साथी जवाब दे पाते हैं इस प्रश्न का, 89 का। और आज का आखिरी प्रश्न कथन और कारण वाला क्या है, देख सकते हैं आप लोग। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। ये भी सही है। तो अभिकथन और कारण सही है। कारण अभिकथन का सही व्याख्या करता है। आप लोग देखे होंगे इस क्लास में कि जितने कथन और कारण वाले प्रश्न में मैक्सिमम क्या हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर एग्जैक्ट आपको चीज़ें नहीं पता है तो इस तरह से आप तुक्का लगाएंगे, आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 100% उत्तीर्ण करा दूंगा, यानी आपको सफलता दिला दूंगा। आज के लिए इतना ही।